दोस्तों, बिहार की सियासत में एक बार फिर हलचल मची है और इस बार कहानी के केंद्र में है हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। वही नीतीश जिनके सियासी पैतरों की गिनती अब गिनीज बुक में भी दर्ज हो सकती है। लेकिन इस बार बात पैतरों की नहीं बल्कि नाराजगी की है, या शायद ये कहें कि अनदेखी की। दिल्ली में नीति आयोग की बैठक थी जहां देश भर के मुख्यमंत्री जमा हुए थे। बिहार का विकास, बिहार का भविष्य, ये सब बातें होनी थी, लेकिन नीतीश जी वो गायब। दिल्ली में थे मगर नीति आयोग की बैठक में नहीं गए। क्यों? क्या विकास की बातें उनके लिए अब बेमानी हो चुकी है या फिर कोई और सियासी गोटी बिछाई जा रही है? अगले दिन रविवार को भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई। नीतीश जी वहां पहुंचे, लेकिन रुकिए, कहानी में ट्विस्ट है। नीतीश जी बैठक को बीच में ही छोड़कर चले गए, गुस्से में या शायद नाराजगी में। ऐसा क्यों हुआ कि बिहार के मुख्यमंत्री को बैठक छोड़कर जाना पड़ा? क्या बात थी जो नीतीश जी बार बार कहना चाह रहे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुनना नहीं चाह रहे थे? जरा एक वीडियो की बात करते हैं जो इस सियासी नाटक का सबसे बड़ा सबूत है। इस वीडियो में नीतीश जी कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, हाथों से इशारा कर रहे हैं, शायद कोई आंकड़ा बता रहे हैं, शायद कोई मांग रख रहे हैं, लेकिन सामने खड़े प्रधानमंत्री मोदी, उनकी नजरें कहीं और। ऐसा लग रहा है जैसे नीतीश की बात उनके लिए हवा में उड़ती तितली हो, पकड़ने की जरूरत ही नहीं। और बगल में खड़े हैं बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। उनकी मुद्रा जैसे वो प्रार्थना कर रहे हो कि नीतीश कुछ ऐसा ना बोल दे जिससे सवाल उन तक पहुंच जाए। ये क्या माजरा है दोस्तों? क्या बिहार के मुख्यमंत्री की बात अब एनडीए में वजन नहीं रखती? क्या नीतीश की आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है? अब सवाल ये कि नीतीश बार बार क्या कहना चाह रहे हैं। उनकी मांगे साफ है। पहली, जेडीयू को बिहार विधानसभा चुनाव में 110 से 120 सीटें मिले। दूसरी, नीतीश का चेहरा मुख्यमंत्री पद के लिए घोषित हो और यह आश्वासन मिले कि अगर एनडीए जीतता है तो नीतीश ही मुख्यमंत्री रहेंगे। कोई शिंदेकरण नहीं होगा। अरे ये शिंदेकरण क्या है? ये वही सियासी खेल है जहां सहयोगियों को पहले कुर्सी का लालच दिया जाता है और फिर कुर्सी खींच ली जाती है। नीतीश को डर है और डर जायज भी है कि चिराग पासवान बिहार में दौरे पर दौरे कर रहे हैं, जीतन राम मांझी बयान पर बयान दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी का कोई नेता खुलकर ये नहीं कहता कि नीतीश ही मुख्यमंत्री रहेंगे। तो नीतीश की बेचैनी तो बनती है, लेकिन इस सारी कहानी में सबसे बड़ा सवाल है नीतीश की नाराजगी का क्या मतलब है। वो नीति आयोग की बैठक में नहीं गए, ये बताया गया कि वो नाराज है। अगले दिन एनडीए की बैठक में गए, लेकिन वहां भी अपनी बात नहीं सुनी गई। वीडियो में साफ दिखता है कि नीतीश कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन उनकी बात को अनसुना किया जा रहा है और फिर वो बैठक छोड़कर चले गए। ये क्या संदेश देता है? क्या ये बताता है कि एनडीए में नीतीश की हैसियत अब वैसी नहीं रही? केंद्र में मोदी सरकार नीतीश और चंद्रबाबू नायडू की बैसाखियों पर टिकी है, फिर भी नीतीश की मांग अनसुनी हो रही है। ये कैसा गठबंधन है जहां सहयोगी की बात को तवज्जो नहीं दी जाती? और हाँ, इस पूरे नाटक में गोदी मीडिया की चुप्पी भी कमाल की है। नीतीश के बैठक छोड़ने की खबर को उस तवज्जो से नहीं दिखाएगा जितना दिखाया जाना चाहिए था। कुछ चैनलों ने जरूर कोशिश की, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा कि नीतीश आखिर क्यों नाराज हो गए। क्या था वो सवाल जो नीतीश उठाना चाह रहे थे? क्या थी वो मांग जो मोदी सुनना नहीं चाह रहे थे? दोस्तों, ये सवाल सिर्फ नीतीश की नाराजगी का नहीं, ये सवाल बिहार के भविष्य का है। जब बिहार का मुख्यमंत्री विकास की बैठक से गायब रहता है और सियासी जोड़ तोड़ में व्यस्त रहता है, तो बिहार की जनता क्या उम्मीद करे? जब गठबंधन में सहयोगी की बात को अनसुना किया जाता है, तो उस गठबंधन का भरोसा कैसे बनेगा? और जब सत्ता का खेल जनता के हितों पर भारी पड़ता है, तो सवाल पूछना हमारा हक है। तो सवाल पूछिए दोस्तों, पूछिए कि नीतीश की नाराजगी का राज क्या है। पूछिए कि उनकी मांग को क्यों अनसुना किया जाता है। और सबसे बड़ा सवाल, बिहार का भविष्य कब बनेगा? क्योंकि अगर जवाब नहीं मिले तो बिहार का इंतजार और लंबा हो जाएगा। दोस्तों, इस सब को लेकर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। नमस्कार।